बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले बात कर लेते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन चीज़ों पर बात होनी चाहिए थी जो बात उन्होंने नहीं की, और फिर बात करते हैं कि उन्होंने जो बातचीत की वो किन चीज़ों पर की जिसमें उनकी डोमेन ही नहीं है, जिसमें उनका इख्तियार ही नहीं है। DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के जयाले को यूनिफॉर्म पहनाकर बिठा दिया गया। यानी किसी एंगल से भी ये एक प्रोफेशनल सोल्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। यानी एक ओहदे का इतना बड़ा जर्नैल, इतने बड़े जर्नल के ओहदे पे उसे पहुंचा दिया गया और वो DGISPR भी बन गए, और इतनी बड़ी फौज की वो तर्जुमानी कर रहे हैं। वो फौज जिसके पास एटम बम भी है, और वो एक घटिया लेवल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सियासी गुफ्तगू है, क्या वो जेब देती है? इदारे को खुद ये सोचना चाहिए कि ये कितना लो लेवल है। क्या ये इदारा इस तरह का DGISPR डिज़र्व करता है जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सियासी लोगों को जवाब दे? पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कुत्ता कहकर गए थे, इस मरतबा इन्होंने अजीबोगरीब बयानात दिए हैं, अजीबोगरीब चीज़ें इन्होंने की हैं। ऐसा लग रहा था कि एक सियासी कारकुन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी प्रोफेशनल सोल्जर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये इदारे की गिरावट की निशानदेही कर रहा है। यानी पाक फौज एक शानदार इदारा है, पाक फौज में लड़ने की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत है, और पाक फौज इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगी, इस चुंगल से निकल भी आएगी जिसमें वो फंस गई है। लेकिन जिन लोगों ने फंसाई है वो इस फौज का इमेज क्या बना रहे हैं। कितनी घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज एक मरतबा फिर DGISPR ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, बज़ाहिर तो ये साफ नजर आ रहा है। अब जिन चीज़ों पर बात होनी चाहिए थी उन पर बात नहीं हुई। नंबर एक, इस्तिस्ना के ऊपर इस 3 घंटे से ज़्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल नहीं किया। यानी कोई तो होता जो वहाँ पूछता कि इस्तिस्ना क्यों लिया रे, कोई तो पूछता कि जनाब इस्तिस्ना की आईनी शरई इस्लामी हैसियत क्या है। उलमा इकराम कह रहे हैं कि जनाब इस्तिस्ना गलत है, गैर आईनी है, कुरान पाक की तालीमात के खिलाफ है। किसी ने यह सवाल ही नहीं किया। किसी ने, मैंने 2-3 लोगों से पूछा ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा नहीं ये सवाल ही नहीं हुआ। तो इस्तिस्ना के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। पाक फौज के तर्जुमान से ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए था। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है और पाकिस्तान के किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी किसान पहले ही पानी की किल्लत का शिकार रहते हैं। भारत ने पहले भी हमारा बहुत पानी रोक रखा है। सिंध-तास मुआहदे के तहत हमने 3 दरिया अयूब खान के दौर में भारत को दे दिए थे, और बाकी जो 3 दरिया बचे हैं इधर पंजाब में इस तरफ, उन 3 दरियाओं के पानी के ऊपर भी भारत बार बार रुकावट डाल रहा है। और अब हमारा पानी रोका हुआ है, ये पानी कैसे छुड़वाना है इस पर कोई बात नहीं हुई। कश्मीर के अंदर जो जुल्म और सितम हो रहा है, कश्मीर को आज़ाद कैसे करवाना है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई। फौज गजा में जाएगी, अगर जाएगी तो वहाँ क्या करेगी, और जो ये अर्जी पाकिस्तान की जानिब से दी गई, ये क्यों दी गई? क्योंकि देखिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात की थी डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप को जो अर्जी दी गई है वो शहबाज शरीफ ने तो देनी नहीं थी। तो पाक फौज के तर्जुमान से ये बात ज़रूर पूछी जानी चाहिए थी कि अमेरिका को ये अर्जी क्यों दी गई कि हम अपनी फ़ौज गजा में भेजना चाहते हैं, और वो फ़ौज वहाँ पे हमास को जाकर गैर मुसल्ला करेगी और इसराइली सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यही ड्यूटी डोनाल्ड ट्रंप ने बताई है ना। इस पर कोई सवाल नहीं हुआ, ना उन्होंने इस पर कोई बात की। UAE और सऊदी अरब की जो एक सिचुएशन बन गई यमन में, इस खित्ते के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर DGISPR ने कोई बात नहीं की। ईरान के ऊपर हमले की धमकियां दी जा रही हैं लगातार, इसके ऊपर DGISPR ने कोई बात नहीं की। वेनेजुएला की बात हुई लेकिन गोल मोल बात हुई, इस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों? जब दिफाई नुक्ता नज़र से जितनी उनकी ड्यूटियां हैं उनके ऊपर वो बात नहीं कर रहे, तो फिर उन्होंने बात करनी किस बात पे है? उन्होंने सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी कारकुन की तरह सियासत के ऊपर की, जिसे इस बात का फिक्र है कि अगर वो सियासत नहीं करेगा तो अगले इलेक्शन में उसका लीडर उसे टिकट नहीं देगा। यानी इदारों में प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया, फेवरेटिज्म आ गया कि मैं जितनी तारीफें करूंगा अपने फील्ड मार्शल की, जितनी गेम में उठाकर रखूंगा सियासी रहनुमाओं की, उतना ज्यादा इम्कान होगा मेरी कामयाबी का, ऐसा लगता है। तो DGISPR की इंतहाई नॉन प्रोफेशनल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 3 घंटे तक जारी रही। बहुत अजीबोगरीब बातें उन्होंने की। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि दहशतगर्द जो है वो PTI पे हमला क्यों नहीं करते। ये सवाल है या गिला है दहशतगर्दों से? ये तो ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों को लाने वाले, दहशतगर्दों को बनाने वाले
दहशतगर्दों को पालने वाले, दहशतगर्दों को सिखाने वाले, वो उनसे गिला कर रहे हैं कि आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे, आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे। ये उनसे ऐसा लगता है गिला है। दूसरी जानिब ये है जो वो कहना चाह रहे थे कि एक्चुअली पीटीआई क्योंकि दहशतगर्दों की सहूलतकार है, वो उनके साथ मिली हुई है, लिहाजा इसलिए दहशतगर्द पीटीआई को नहीं मारते। दूसरी जानिब ये एक एंगल इसको देने की कोशिश की गई है। देखिए, पीटीआई अगर दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है और उनके ऊपर अटैक नहीं हो रहे, ये डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं ना, तो इससे पहले एजेंसियों की एक नहीं दर्जनों रिपोर्टें हैं जिनमें पाकिस्तान की आईएसआई ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, इन्होंने बाकायदा बार बार इमरान खान को और उनकी पार्टी को लिख कर दिया कि इमरान खान की जान को खतरा है, दहशतगर्द उन पे हमला कर सकते हैं, और दहशतगर्दों ने हमले का प्लान भी कर लिया है। इमरान खान पे कातलाना हमला हो भी चुका है। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब इनको अटैक नहीं करते, खुद लिख लिख कर देते हैं। अब डीजीआईएसपीआर या तो आज झूठ बोल रहे हैं, या इससे पहले जो एजेंसियों की रिपोर्टें इमरान खान साहब को दी जाती थी कि दहशतगर्द आप पे हमलावर होने ही वाले हैं, हमने बंदे पकड़ लिए हैं, वो आप पे हमला करने लगे थे, या तो पाकिस्तान की एजेंसियों की वो रिपोर्टें झूठी थी। अब डीजीआईएसपीआर फैसला कर लें कि वो खुद झूठ बोल रहे हैं या उनकी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं जो ये कहती हैं कि इमरान खान की जान को दहशतगर्दों से खतरा है। ये जो रेहान ज़ेब का कत्ल हुआ था, ये किसने किया था? दहशतगर्दों ने नहीं किया था। ये अभी दीर से एमपीए मलिक लियाकत के ऊपर बड़ा खौफनाक अटैक हुआ, ये किसने किया था? मुराद सईद की पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया, दहशतगर्दों ने उनके ऊपर भी हमला किया। ये सुहेल अफरीदी जो है, इनके घर के 11 अफराद शहीद हो गए हमले के अंदर, उन्हें किसने शहीद किया था? तो डीजीआईएसपीआर ये आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई पे हमला नहीं होता? ये मेरे सामने एक और वाकया है, और ये आज सुबह का ही वाकया है। ये इनके ऊपर भी एक अटैक हुआ है। ये साबिक तहसील नाज़िम है फिदा मोहम्मद, इनके ऊपर हमला हुआ बनू में, इनकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। ये आज का वाकया है। बेशुमार दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर दहशतगर्दों के हमले हुए हैं, उनके पास बहुत सारे शोहदा भी हैं, और वो निकाल के नाम आपके सामने अगले चंद घंटों में रख भी देंगे। और ये खबरें हम मीडिया के ऊपर देते भी रहे और लगातार देते रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एएनपी के ऊपर भी अटैक हुए, पीटीआई के ऊपर भी अटैक हुए, पीएमएलएन के ऊपर भी कुछ ना कुछ अटैक हुए। शहबाज शरीफ ने तो खड़े होकर लाहौर में ये कह दिया था कि ये जो दहशतगर्द हैं, तालिबान है, इनकी और हमारी सोच एक जैसी है, तो हमारे ऊपर हमले ना करें। वो स्टेटमेंट डीजीआईएसपीआर आप भूल गए? वो स्टेटमेंट आपको याद नहीं है? एक दौर में तो आप लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भी किया था कि बेनज़ीर भुट्टो को अगर बम से मार दिया गया या उसके ऊपर खुद कुछ धमाका किया गया, तो नवाज शरीफ को बम से क्यों नहीं मारा गया, और नवाज शरीफ के ऊपर खुद कुछ धमाका क्यों नहीं किया गया? वो वाला प्रोपेगेंडा भी आप लोगों ने किया था ना। आज वही नवाज शरीफ को आप सर पे उठा के घूमते हैं। तो ये जब भी कभी किसी सियासी जमात से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या जर्नैलों की लड़ाई हो जाती है ना, तो वो उसी जमात के ऊपर सारी खराबियां उसके अंदर ढूंढते हैं और उसी को रगड़ा लगाते हैं। ये पीटीआई के बेशुमार लोग जो हैं वो शहीद हुए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। अली अमीन गंडापुर को इन्होंने कहा, बार बार कहा कि आपके ऊपर दहशतगर्दों का हमला होने जा रहा है, आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, आपने फलां जगह नहीं जाना, आपने यहां नहीं जाना, आपने वहां नहीं जाना। बार बार रोका गया। अभी मैं आपको बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी ने करक जाना था कुछ अर्सा पहले। ये बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन अब बतानी पड़ेगी क्योंकि डीजीआईएसपीआर साहब ने कट्टा खुद खोल दिया है, तो अब वो खुद ही बांधे। सुहेल अफरीदी ने करक जाना था, तो उन्हें एजेंसियों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, फौज से वाबस्ता, उन्होंने बताया कि आप पर 100% हमला होने वाला है, आप करक का अपना दौरा मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा जी मैं तो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जी आप जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने कहा जी वो भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जी पहाड़ों पे आके वो बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको टारगेट करना है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने जलसागाह तब्दील नहीं की। फिर ये कहा गया स्टेज का रुख बदल दें। उन्होंने कहा जी स्टेज का रुख भी नहीं बदलेगा। फिर कहा गया जहां पे डाइस पड़ा हुआ है ना, वो मुकाम बदल दें, डाइस उठा के यहां से किसी और जगह पे रख दें, कोई सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर दें, हमारे पास पक्की इतला है कि आपके ऊपर दहशतगर्दी का हमला होगा। तो डीजीआईएसपीआर साहब ये जो सुहेल अफरीदी को इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये कोई भारतीय फौजी तुकाराम था, या जो सुहेल अफरीदी को जो कह रहा था कि आपके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है और दहशतगर्द आपके खिलाफ एक दहशतगर्दी करने वाले हैं, ये कौन कर रहा था? अजीत दोवल कर रहा था। भाई पाकिस्तानी एजेंसियां उसको बता रही थी ना, वो तो डरा नहीं और चला गया वहां पे।
तो देखें, ये बार बार ये तासुर देते हैं कि पीटीआई दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है। ऐसा नहीं है। पीटीआई ने कभी भी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। पीटीआई ने हमेशा ये कहा कि जरगा बुलाओ, बैठ कर फैसला करो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।